जब मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो भाजपा का 2024 वाला प्लान यूपी में सियासी सरगर्मी बढ़ा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के साथ ही भाजपा ने यूपी में क्लीन स्वीप की हुंकार भर दी है। लक्ष्य को साधने के लिए भाजपा की स्पेशल 21 वाली योजना भी तैयार है। भाजपा के इसी प्लान पर अखिलेश के चुभने वाले वार ने सपा और भाजपा के बीच टकराव की नई स्क्रिप्ट लिख दी है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, यूपी में भाजपा के सांसदों और विधायकों ने काम किया होता तो भाजपा को अपने महाजन संपर्क अभियान के लिए बाहर से मंत्रियों को न बुलाना पड़ता। भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता भी इसीलिए निराश व निष्क्रिय हैं। ये महाजन संपर्क अभियान बता रहा है कि भाजपा का गांव गरीब से संपर्क टूट चुका है। दरअसल भाजपा 30 मई से यूपी में महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान में दूसरे राज्यों के मंत्री और पार्टी पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस पर ट्वीट के तर्कश से निकले अखिलेश यादव के सियासी तीर से भाजपा के तेवर लाल हो गए हैं। उनकी पार्टी के पास दूसरे राज्यों में कोई सांसद विधायक मंत्री हैं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र की सरकार है, वहाँ मंत्री परिषद है। अलग अलग राज्यों में सरकार है, वहाँ मंत्री परिषद है। अब मेरी ड्यूटी महाराष्ट्र में लगी है तो महाराष्ट्र में ये ट्वीट कर दे कि इसलिए उनको जाना पड़ रहा है, तो ये श्री अखिलेश यादव जी का अल्प ज्ञान है। जो राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम में पार्टी किसको कहाँ क्या काम सौंपती है, ये पार्टी अध्यक्ष का अधिकार होता है। अखिलेश यादव के ट्वीट पर भाजपा चौतरफा हमला बोल रही है। दावा है कि अखिलेश की सियासी जमीन खिसक चुकी है। अखिलेश के लिए एक छोटा सा हमें शेर याद आ रहा है कि अब पाँव के नीचे जमीन नहीं है, पाँव की जमीन नहीं है। कमाल इस बात का कि उनको एहसास नहीं है। अखिलेश बाबू के जमीन पाँव के नीचे है ये नहीं है, और कमाल तो यह है कि उनको एहसास नहीं हो रहा है कि जमीन गायब हो चुका है। 14 में इनको बाहर किया, 17 में इनको बाहर किया, 19 में इनको बाहर किया और 22 में बाहर किया। ये जनता ने प्रमाण पत्र दिया। अखिलेश यादव से किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर निराश होता तो 14 में इनका परिवार छोड़ के सब हार गए, 17 में इनको 50 से नीचे ला दिया उस कार्यकर्ता ने। खास बात यह है कि 2024 के लिए भाजपा के स्पेशल 21 योजना पर कांग्रेस ने भी अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाते हुए हमला बोला है। देखिए, ज्यादातर भाजपा के सांसद अपने क्षेत्रों में कोई काम नहीं करा पाए। कोई जो आशाएं थी नहीं उसको पूरे खड़े हुए, और पूरी भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से सामाजिक द्वेष फैला है, इसके कारण आज चुनाव के मैदान में उतरने लायक नहीं रह गई। इसीलिए सब प्रयास हो रहा है। अब देखिए कि भाजपा की टीम 21 है क्या। भाजपा ने 80 सीटों को 21 क्लस्टर में बांटा है। हर एक लोकसभा क्लस्टर में 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। टीम का पहला सदस्य केंद्रीय मंत्री या दूसरे राज्यों की सरकार में मंत्री होगा। पहले सदस्य के रूप में दूसरे राज्यों का पूर्व सीएम या फिर प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकता है। दूसरे सदस्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी होंगे। इसके अलावा दूसरे राज्यों के सांसद और विधायक हो सकते हैं। तीसरा सदस्य स्थानीय या फिर क्षेत्रीय पदाधिकारी होगा। महासंपर्क अभियान के लिए भाजपा ने यूपी में 7 केंद्रीय मंत्रियों की तैनाती की है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और रघुवर दास को भी एक क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। महासंपर्क अभियान के एक विधानसभा क्षेत्र में 4 और लोकसभा क्षेत्र में 6 कार्यक्रम आयोजित होंगे। 30 मई से 20 जून तक कार्यक्रम किए जाएंगे। 20 जून से 30 जून तक डोर टू डोर संवाद कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। देखिए, कामों का विभाजन करना और कैसे जो अभियान है वो धरातल पर उतरे और प्रभावी हो सके, इसके लिए संगठन अपने तरीके से काम करता है। और जो अभी क्लस्टर बनाने की बात है, वो मैं समझता हूँ कि 4-5 लोकसभाओं को मिलाकर एक क्लस्टर बनना है, और इस पूरे अभियान को लीड करेंगे हमारे कोई न कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी और कोई भारत सरकार के कोई वरिष्ठ माननीय मंत्रीगण उसको लीड करेंगे। महासंपर्क अभियान के जरिए भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस उन बूथ पर होगा जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था।
महासंपर्क अभियान के जरिए भाजपा की नजर नया वोट बैंक तैयार करने की भी है, यानी सारी कवायद बूथ स्तर पर विपक्षी पार्टियों को पीछे छोड़ने की है। उनको भारतीय जनता पार्टी की कैडर बेस्ड पार्टी की रीति से शायद लोग परिचित नहीं होंगे, क्योंकि दूसरे दलों में तो नेता हैं, कार्यकर्ता है ही नहीं। बीजेपी में सब कार्यकर्ता हैं और सारे कार्यकर्ताओं की उपयोगिता है। इसीलिए ये पहले से ही मतलब जब से जनसंघ की स्थापना हुई तब से ये व्यवस्था है। जाहिर है विपक्ष के सवालों और आरोपों से इतर भाजपा की तैयारी बूथ स्तर पर पार्टी के पक्ष में मजबूत चक्रव्यूह तैयार करने की है, लेकिन दूसरी तरफ वो विपक्ष है जिसकी नजर अपनी तैयारी पर कम और भाजपा की तैयारी पर ज्यादा है।